हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू ऑल्टन हॉरिजॉन। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और हमारी आज ब्लॉगिंग की थर्ड वीडियो है। इससे पहले हम 2 वीडियो बना चुके हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई थी और उसके बाद कीवर्ड सर्चिंग के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाई थी, जिसके अंदर पूरे तरीके से एक्सप्लेन किया था कि कीवर्ड सर्चिंग हम कैसे कैसे कहाँ से कर सकते हैं और किन किन टूल को हम यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपने हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो या हमारी कीवर्ड सर्चिंग की वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे जाके चेक कर सकते हैं। ब्लॉगिंग की सीरीज़ में ब्लॉगिंग की एक प्लेलिस्ट अलग क्रिएट कर दी है, उसके अंदर जो है वो दोनों वीडियो अवेलेबल हैं। आज हम बात करेंगे कि डोमेन और होस्टिंग जो है वो हम कहाँ से और कैसे परचेज़ करें। तो अगर आप अपनी वेबसाइट या ब्लॉगिंग की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको होस्टिंग तो परचेज़ करनी ही पड़ेगी। तो उसके लिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि होस्टिंग होती क्या है। होस्टिंग प्लान आपकी वेबसाइट की स्पेस होती है जो इंटरनेट पर होस्ट होती है। जब कोई यूज़र आपकी वेबसाइट विजिट करता है तो आपकी वेबसाइट की फाइल्स उसके ब्राउज़र में लोड होती हैं और ये सब होस्टिंग सर्वर के ज़रिए होता है। मार्केट में बहुत सारे होस्टिंग प्रोवाइडर्स हैं जिनके पास बहुत डिफरेंट टाइप्स के प्लान्स अवेलेबल हैं। तो ब्लॉगिंग के लिए सबसे पहले हमें होस्टिंग प्लान लेना होगा। होस्टिंग प्लान कहाँ से ख़रीदें? तो इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने बहुत अच्छी ऑप्शंस दे दी हैं ऑलरेडी। अगर आपने मेरी वो वीडियो जाके चेक नहीं करी है तो आप उसमें चेक कर लें। उसमें बहुत सारी ऑप्शंस हैं कि आप होस्टिंग जो है वो कहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। तो आपका जो दिल चाहे, जहाँ से दिल चाहे आप वो होस्टिंग ख़रीदें। लेकिन जो होस्टिंग मुझे अच्छी लगती है और जिसके ऊपर मैं वर्क करती हूँ तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं जो होस्टिंगर यूज़ करती हूँ। होस्टिंगर एक अच्छी ऑप्शन है और होस्टिंग प्लान ख़रीदने के लिए इसमें बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से आप होस्टिंगर को प्रेफर करेंगे। तो नंबर 1 पे जो होस्टिंगर अपनी अफोर्डेबल प्राइसिंग के लिए मशहूर है। इसमें आपको हाई क्वालिटी होस्टिंग सर्विस बहुत कम रेट्स पर मिलती है जो बिगनर और स्मॉल बिजनेस के लिए परफेक्ट है। क्योंकि जब आप होस्टिंग बाई कर रहे हैं, अपना ब्लॉगिंग जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप एकदम बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव जो है होस्टिंग ना ख़रीदें तो ज़्यादा बेहतर है। और नंबर 2 पे जो है स्पीड बहुत ज़रूरी होती है हमारी वेबसाइट को की परफॉर्मेंस वगैरह के लिए। तो होस्टिंगर के सर्वर जो हैं वो ऑप्टिमाइज हैं आपकी वेबसाइट को तेज़ी से लोड करने के लिए। ये आपके विजिटर्स को बेहतर एक्सपीरियंस देते हैं और एसईओ रैंकिंग में भी आपकी हेल्प करते हैं। होस्टिंगर के कस्टमाइज पैनल जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है। इसमें आसानी से आप अपनी वेबसाइट को मैनेज कर सकते हैं, ईमेल अकाउंट सेटअप कर सकते हैं और एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं बिना किसी टेक्निकल नॉलेज के। इसका मतलब है कोई भी कर सकता है। होस्टिंगर प्लान के साथ फ्री डोमेन रजिस्ट्रेशन और SSL सर्टिफिकेट भी मिलता है। ये आपकी वेबसाइट को सिक्योर बनाता है और प्रोफेशनल लुक देता है और बिना किसी एक्स्ट्रा चार्जेस के। होस्टिंगर वर्डप्रेस के लिए ऑप्टिमाइज है। यहाँ आप एक क्लिक में वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट बनानी स्टार्ट कर सकते हैं। ये फीचर ब्लॉगर्स और कंटेंट क्रिएटर के लिए परफेक्ट है। होस्टिंगर अपने प्लान्स पर 30 दिन का मनी बैक गारंटी ऑफर करता है। अगर आप किसी भी वजह से सेटिस्फाइड नहीं हैं अपने होस्टिंग प्लान से या कोई भी इशू है आपको, तो आप उसको वापस अपने मनी जो है वो रिटर्न ले सकते हैं। ये होस्टिंगर की एक बहुत अच्छी सर्विस है। इसके बाद हम बात करते हैं कि होस्टिंगर के ऊपर जाके कैसे हम प्लान जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं और कैसे बाई कर सकते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले जाएंगे गूगल के ऊपर और गूगल के ऊपर लिखेंगे होस्टिंगर और यहाँ पे हमने होस्टिंगर लिख लिया। तो यहाँ पे देखें ये सबसे पहले ऑप्शन आ रहा है होस्टिंगर का, वेब होस्टिंग। हम इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। जब हमने इसके ऊपर क्लिक कर दिया तो देखें यहाँ पे ये इसका पेज खुल गया है होस्टिंगर का। और इसके अंदर जो है यहाँ पे देखें ये ऑफ़र है 559 पर मंथ की। आप अगर कहीं और से, इंडिया से हैं या कहीं और से हैं, तो आपके अपने कंट्री के हिसाब से यहाँ मनी आ रहे होंगे और जो है मेरे जो है वो पाकिस्तान के हिसाब से मनी आ रहे हैं। तो ये जो है वो हर कंट्री में मनी जो है उनको कन्वर्ट करके शो कराता है। तो यहाँ पे एक प्लान है सिंगल का और यहाँ पे है उसके बाद प्रीमियम का। तो सिंगल में आप सिर्फ जो है वो एक ही वेबसाइट बना सकते हैं, जबकि प्रीमियम में जो है वो आप 100 वेबसाइट तक बना सकते हैं। उसके लिए आप एक दफ़ा होस्टिंग ले लें और जो है उसके बाद आप जितने चाहें डोमेन आप बाई करते रहें। बिज़नेस प्लान है और क्लाउड स्टार्टअप प्लान है। ये देखें ये भी प्लान है। इनके अंदर जो है इनके थोड़े से चार्जेस ज़्यादा हैं, लेकिन इनके अंदर जो है वो क्वालिटीज़ भी बहुत अच्छी हैं। इनके जो फीचर्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। ये देखें यहाँ ये जो है जैसे मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग दे रहा है ना। और उसके बाद जो है ये देखें फ्री डोमेन नहीं दे रहा है और यहाँ पे जो है वो फ्री डोमेन भी दे रहा है और फ्री ईमेल्स वगैरह भी दे रहा है। और यहाँ फ्री ईमेल्स मतलब क्या है कि आप इसमें मोर देन 1 जितने ईमेल आपको नीड है आप बना सकते हैं। और उसके अलावा ये देखें ये क्लाउड स्टार्टअप में भी बहुत सारे अच्छे ऑप्शन हैं। तो यहाँ पे जो है वो सब में जो है होस्टिंग का जो है अल्टीमेट फ्री SSL सर्टिफिकेट भी देता है और इसकी कोई चार्जेस भी नहीं है। और इसके अलावा देखिए कितने सारे फीचर जो हैं वो अवेलेबल हैं वर्डप्रेस के हवाले से। वर्डप्रेस जो है वो इसके साथ बिल्कुल कंपैटिबल है होस्टिंगर की होस्टिंग के साथ।
और आजकल जो है वो तकरीबन 60 to 70% जो है वो वेबसाइट जो है वो वर्डप्रेस के ऊपर ही बन रही हैं। और तो इसमें देखें कितने अच्छे ऑप्शंस हैं प्लान्स की, तो आप इसको इजीली चेक कर सकते हैं, सारी ऑप्शन पढ़ सकते हैं और जो भी आपको जिस हिसाब से अपनी समझ आए कि आपको कौन सी होस्टिंग लेनी है तो आप वो होस्टिंग परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप न्यू ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो ये प्रीमियम प्लान भी आपके लिए काफ़ी होगा। बस इसमें ये होता है कि ज़्यादा इमेजेस वगैरह आप यूज़ नहीं कर सकते, तो हम इसको यहाँ से चूज़ प्लान करेंगे। तो जब हम इसको यहाँ से चूज़ प्लान करेंगे तो ये इसके अंदर चला जाएगा और यहीं से हम प्लान जो है वो परचेज़ करते हैं। तो ये देखें यहाँ पे जब हमने चूज़ प्लान कर लिया तो जो भी आपको सूटेबल लगे आप उसके ऊपर चूज़ कर लें। और यहाँ पे आपको ये देखिएगा कि कितने टाइम के लिए आपने अपनी होस्टिंग जो है वो परचेज़ कर रहे हैं। यहाँ पे 1 मंथ है, 12 मंथ है, 24 मंथ्स हैं और 48 मंथ्स भी हैं। मतलब 1 महीने के लिए तो कोई फ़ायदा नहीं है, आपकी तो ब्लॉगिंग स्टार्ट ही नहीं होनी, महीना ख़त्म हो जाना है। तो अगर सबसे कम ऑप्शन आपके पास मनी जो है वो लिमिटेड है तो 12 मंथ तो लाजमी ही लें, नहीं तो 24 मंथ भी अच्छा है और 48 मंथ तो बहुत ही अच्छा है। इतने टाइम में तो आपकी ब्लॉगिंग जर्नी आराम से चल पड़ेगी और आपको सिर्फ एक दफ़ा पैसे देने पड़ेंगे और उसके बाद आपको 4 साल की जो है वो बिल्कुल आपकी छुट्टी हो जाएगी, आपको कोई मनी पैसे नहीं देने पड़ेंगे और आपकी होस्टिंग आराम से चलती रहेगी और आपकी ब्लॉगिंग जर्नी भी इजीली चलती रहेगी। तो इसलिए आप अपना अकाउंट, यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रही मेरे पास गूगल लॉगिन की, लेकिन आपके पास आएगी अगर आपने यहाँ से लॉगिन नहीं करा हुआ। तो यहाँ पे आप अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और यहाँ पे अपना कंट्री और यहाँ पे प्रोविंस वगैरह सब डाल के ये पूरा फॉर्म फिल करके इसको यहाँ पे टोटल लिखा हुआ आएगा कि आपका टोटल बिल जो है वो कितना बना है। उसके अंदर जो है वो आप यहाँ पे कूपन भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मेरा कोई अभी कूपन नहीं है। अगर यहाँ पे जो है यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे लोग हैं जो अपना कूपन सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप उनका किसी का भी कूपन डाल दें। जब मेरा कूपन होगा तो फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं है। तो आप यहाँ पे किसी का भी कूपन डाल देंगे तो आपको 10% और मज़ीद डिस्काउंट मिल जाता है। सही है, तो इस तरीके से जो है। और आप यहाँ पे देखें पेमेंट की सिलेक्शन है, आप अपने कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, इजी पैसा, जैस कैश वगैरह से भी पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप किसी और कंट्री में हैं तो आपको वहाँ की जो ऑप्शंस हैं वो यहाँ पे अवेलेबल होंगी। तो ये देखें, इस हिसाब से जो है यहाँ पे आप अपने हिसाब से जो है वो सेलेक्ट कर लें प्लान, कि आपने कौन सा प्लान जो है वो सेलेक्ट करना है। तो इस हिसाब से आप प्लान सेलेक्ट कर लें और यहाँ पे पेमेंट कर दें। जब आप यहाँ पे पेमेंट कर देंगे तो फिर आपके पास ये ऑप्शन देगा कि आपने जो है वो वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है या एआई के थ्रू अपनी वेबसाइट बनानी है। तो हम तो वर्डप्रेस के ऊपर काम करेंगे, तो इसलिए आप वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लीजिएगा और वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद वो सीधा आपका चला जाएगा वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के ऊपर। और जो है आपको इजीली कोई प्रॉब्लम नहीं होती इसमें, बहुत ही इजीली आपको वर्डप्रेस तक ये पहुंचा देता है। ये होस्टिंग का HTML है और यहाँ पे जो है वो कह रहा है कि आपकी जो है वो अकाउंट वेरिफिकेशन करनी है। तो अगर आपके पास भी ऐसा कोई आए तो आप भी अकाउंट वेरिफिकेशन कर लें। यहाँ पे आपको ईमेल पे वो मैसेज भेज देगा। जब आप अपनी ईमेल ऑन करेंगे तो उसके अंदर मैसेज आएगा होगा होस्टिंगर का कि आप जो है वो अपनी ईमेल से जो है वेरीफाई कर लें। ये देखिए यहाँ लिखा है वेरीफाई और ईमेल, आप वेरीफाई ईमेल कर लें तो वो जो है वो आपका HTML में जाके वेरीफाई कर देगा आपका। ये देखिए मेरा वेरीफाई हो गया। देखिए यहाँ पे ये आपका प्लान बता रहा है, जो भी आपने प्लान लिया होगा आप उसको यहाँ से मैनेज भी कर सकते हैं। जब आप इसके अंदर मैनेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारा जो है वो आपका वेबसाइट का जो है वो डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। जो भी आपने डोमेन दिया होगा, अगर आपने यहाँ से होस्टिंग परचेज़ करी है तो ये आपको एक फ्री डोमेन ऑफ़र करेगा। उसके अंदर जो भी आपने नाम सेलेक्ट करा होगा आप उस डोमेन के अंदर डालेंगे। अगर वो डोमेन नेम अवेलेबल होगा तो ये आपको वो डोमेन अलाउ कर देगा और यहाँ से आप अपना स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हमने ऑलरेडी जो डोमेन लिया हुआ है उसके अंदर वो यहाँ पे बता रहे हैं कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। ये देखिए, अगर आपने एक डोमेन लिया हुआ है तो एक उसके ऊपर जाके चेक कर सकते हैं, और अगर आपने मल्टीपल लिए हुए हैं तो उन सब की भी इंफॉर्मेशन यहाँ HTML के ऊपर अवेलेबल होती है। ये हमारी ईमेल का ऑप्शन है। देखिए आप हमारी अगर ईमेल ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी 2 ईमेल जो हैं वो बनी हुई हैं। अगर आपके पास नहीं बनी हुई है तो आप क्रिएट ईमेल से अपनी ईमेल बना सकते हैं। क्रिएट ईमेल अकाउंट के ऊपर जाएंगे तो आप अपनी ईमेल बना सकते हैं। यहाँ से जो भी नाम के आपने ईमेल बनानी है वो आप यहाँ लिखें और उसे यहाँ पे कोई भी पासवर्ड सेट कर दें तो वो ईमेल बन जाएगी और आपको जो है वो उसको अपनी प्रोफेशनल वेबसाइट के ऊपर डालने में और अपने कॉन्टैक्ट्स बनाने में काफ़ी हेल्प करेगी।
तो इस तरीके से बनेगी ईमेल HTML के ऊपर, और इस तरीके से जो है वो आप यहाँ पे जो आके जो है अपनी वेबसाइट को चेक कर सकते हैं। होस्टिंगर के ऊपर होस्टिंग कैसे परचेस करें, कैसे सेलेक्ट करें, कैसे पेमेंट करें और कैसे HTML को सेटिंग करें और जाके ईमेल वगैरह क्रिएट करें, वो सब मैंने बता दिया है। उसके अलावा ये देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे कि डोमेन नेम की, क्योंकि जब हम होस्टिंग परचेस कर लेते हैं तो वो हमें उसके बाद डोमेन नेम जो है वो परचेज़ करना होता है, मगर होस्टिंगर में जो है वो एक डोमेन नेम बिल्कुल फ्री देता है। तो इसलिए आप डोमेन नेम जो है वो सर्च कर लें कि डोमेन नेम जो होता क्या है। डोमेन नेम जो है हमारी वेबसाइट का नाम होता है, जो कोई भी आप तक पहुंचना चाहता है तो वो आपकी वेबसाइट का नाम ऊपर सर्च बार में लिख के टाइप करके एंटर करता है तो वो आपकी वेबसाइट जो है वो ऑन होती है। जैसे youtube.com, जब हम ऊपर सर्च बार पे YouTube लिखते हैं तो फिर YouTube ऑन होती है। जैसे daraz.pk, तो ये भी हम इस तरीके से जो है कोई भी डोमेन हो सकता है। तो आपने डोमेन नेम सेलेक्ट करते वक्त ये बात का ज़रूर ध्यान रखें क्या आपका डोमेन नेम आपके कंटेंट से रिलेवेंट हो, उससे यूज़र्स को याद रखने में और आपकी वेबसाइट को रन करने में बहुत ज़्यादा बेनिफिट साबित होता है। अगर आपकी कंटेंट कुछ और है और आपकी वेबसाइट का नाम कुछ और है तो ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है और इससे लोगों को याद भी नहीं रहता है। यहाँ मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताती हूँ डोमेन नेम सेलेक्ट करने के बारे में, जो डोमेन नेम सेलेक्ट करते टाइम आप ख्याल रखेंगे तो अच्छी बात होगी। तो आपको पहले सोचना होगा कि किस नाम से अपनी वेबसाइट बनानी है। कुछ पॉपुलर डोमेन नेम एक्सटेंशन जैसे .com, .net, .org हैं, लेकिन आप .pk या किसी और एक्सटेंशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके ऑडियंस के लिए ज़्यादा रेलेवेंट हो। इसके अलावा अगर आप ऐसी कोई कंटेंट बना रहे हैं जो इंटरनेशनली चलता है, पूरे वर्ल्ड के लिए हैं, सिर्फ अपने आप के कंट्री के लिए नहीं है, तो मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप .com ही रखें, क्योंकि जो है जब हम एक्सटेंशन लगाना भूल जाते हैं तो गूगल जो है वो ऑटोमेटिकली .com जो है वो ऑटोफिल कर देता है। तो और लोगों को भी ज़्यादातर जो है वो .com ही याद रहता है, .net, .pk और .org वगैरह ज़रा कम ही याद रहता है, लेकिन ये सब भी फेमस हैं। ब्लॉग सर्चिंग में इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ब्लॉग जो है वो हमारे ब्लॉग नेम के ऊपर चल रहा होता है, कीवर्ड्स के ऊपर चल रहा होता है, हमारी वेबसाइट के ऊपर नहीं चल रहा होता। लेकिन फिर भी लोगों को याद रखने के लिए वेबसाइट का नाम ज़रूरी होता है, ताकि आपके यूज़र्स जो हैं वो पलट के आपकी वेबसाइट के ऊपर, आपके ब्लॉग के ऊपर आए। तो उसके बाद आपको डोमेन नेम की अवेलेबिलिटी चेक करनी होगी। आपने जो भी नाम सोचा है कि वो डोमेन नेम अवेलेबल है भी या नहीं, इसके लिए आपने जो भी होस्टिंग परचेज़ करी है तो उसके डोमेन के अंदर आप जाके लिख लें जो भी आपका नाम है। जैसे मैंने यहाँ एक नाम लिख दिया uniquefashion.com, तो मैंने जो है इस नाम से जो है वो डोमेन सर्च करना है, तो यहाँ पे मैंने डोमेन इस नाम का सर्च करूँगी। तो अगर इस नाम से कोई भी वेबसाइट नहीं बनी हुई है तो वो हमें ये डोमेन नेम दे देगा, और अगर इस नाम से कोई वेबसाइट बनी हुई है तो हम इसको थोड़ा बहुत चेंज करके चेक कर लेंगे। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे uniquefashion.pk, तो यहाँ पे हमने जो इसके एक्सटेंशन चेंज कर दिए, तो अगर एक्सटेंशन चेंज करके नाम अवेलेबल होगा तो वो हमें दे देगा। और जो है वो .net भी रख सकते हैं, और इसके अलावा आप इसका नाम भी थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने यूनिक फैशन लिखा है तो उसकी यूनिक फैशन की जगह आप वुमेन फैशन कर दें या फिर latestfashion.com कर दें, तो हो सकता है इनमें से कोई नाम जो है वो अवेलेबल हो। तो इसलिए आपने जो भी नाम सोचा है, सर्च किया है, तो उसको थोड़ा बहुत चेंज करके आप डोमेन नेम चेक कर सकते हैं कि अगर उसमें अवेलेबल होगा तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा और आपके कंटेंट के साथ रिलेवेंट भी होगा। इसके अलावा जो है एक्सपायर्ड डोमेन भी सेल होते हैं और आप वो भी खरीद सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर थोड़े से बैकलिंक्स बने हुए होते हैं। नए डोमेन के अंदर जो है आपको बैकलिंक्स जो है वो खुद बनाने पड़ते हैं, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन एक्सपायर्ड डोमेन जो होते हैं उसके अंदर बैकलिंक्स ऑलरेडी होते हैं, जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट के अंदर बनाते के साथ ही ट्रैफिक आना शुरू हो जाता है। लेकिन उसके लिए हमें उसका जो है डोमेन का जो है वो पास चेक करना होता है कि उसके अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं लगी, कोई ब्लॉक तो नहीं हुआ था डोमेन, कोई डोमेन ब्लॉक तो नहीं हुआ था। तो ये सब चीज़ें हमें चेक करनी होती हैं, और ये सब चीज़ें हमें कैसे चेक करनी होती हैं, कौन से टूल यूज़ करने होते हैं, कैसे हम चेक कर सकते हैं कि एक्सपायर्ड डोमेन को हमें ख़रीदना चाहिए या नहीं चाहिए, उसकी हिस्ट्री क्या क्या होती है। इसके ऊपर अगर आपको एक डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, तो हम वो वीडियो भी बना देंगे कि एक्सपायर्ड डोमेन जो है वो कैसे परचेज़ करें, कहाँ से लें, और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन कैसे कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो होस्टिंग के बारे में थी कि कैसे वो होस्टिंग प्लान आपने अपना ख़रीदना है, और उसके जो है डोमेन कैसे सर्च करना है, और उसको रजिस्टर कैसे कराना है, उसके वो जो है उसके ऊपर काम कैसे करना है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करे बगैर मत जाइएगा, और जो है नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। तो फिर हम मिलते हैं अपनी ब्लॉगिंग की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।